I'm completely new to the stock market. मुझे अपना ट्रेडिंग करते 1 साल हो गया है। 1.5 ईयर हो चुका है। तो दोस्तों, स्टॉक मार्केट में जब भी आप पहला कदम रखते हैं तो वो पहला कदम डीमैट अकाउंट की तरफ होता है और ये डीमैट अकाउंट खोलता है एक स्टॉक ब्रोकर। अब जैसे बैंकिंग इंडस्ट्री में बहुत सारे बैंक्स होते हैं जिसमें आप बैंक अकाउंट खोलते हैं और उसमें पैसा डालते हैं, वैसे ही स्टॉक मार्केट इंडस्ट्री में स्टॉक ब्रोकर होते हैं और ये स्टॉक ब्रोकर आपको डीमैट अकाउंट खोल के देते हैं जिसमें आप अपने शेयर डालते हैं। अब आज की तारीख में इतने सारे ब्रोकर्स हो चुके हैं कि आपके पीछे लाइन लगाकर फोन कर करके आपको परेशान कर देंगे, कहेंगे अरे सर आप हमारे साथ डीमैट अकाउंट खोल कर तो देखो, कुछ खर्चा नहीं होना है, सब कुछ फ्री है, अकाउंट ओपनिंग फ्री, मेंटेनेंस फ्री, ब्रोकरेज फ्री, बस आप अकाउंट खोलो। और अकाउंट खोलने में ज़्यादा टाइम लगेगा सर, आपको 3-4 दिन में मैंने अमीर ना बना दिया तो मेरा नाम बदल देना। ओके, अब स्टॉक मार्केट कुछ ऐसी जगह भी नहीं है जहां पे आपने अगर गलती कर भी थी उसके बाद उसको आप ठीक नहीं कर सकते। अगर आपने स्टॉक ब्रोकर से अकाउंट खोला हुआ है, अगर आप पसंद नहीं करते उसकी सर्विस को, तो आप चेंज भी कर सकते हैं। सबसे पहला दोस्तों, आपको अपनी रिक्वायरमेंट पता होना चाहिए। अगर आपको एक मोबाइल फोन भी लेना है ना, तो आपकी खुद की सोच होगी, समझ होगी टुवर्ड्स कितनी स्क्रीन साइज होना चाहिए, कितना जीबी रैम होना चाहिए, कितना अच्छा कैमरा चाहिए आपको। वैसे ही डीमैट अकाउंट में अगर आप एक बिगिनर हैं तो आपको हैंड होल्डिंग चाहिए होगी, जैसे कि हमारे एक यूजर ने कहा। I'm completely new to the stock market. मुझे स्टॉक मार्केट के बारे में कोई नॉलेज नहीं है। लाइक शेयर्स कैसे सेल होते हैं, कैसे बाय होते हैं, मुझे कोई भी नॉलेज नहीं है इस बारे में। तो मुझे कोई ऐसी ऐप या कोई ऐसा ब्रोकर चाहिए जो मुझे कम्प्लीटली स्पून फीड कर सके, एक एक चीज़ के बारे में गाइड कर सके, कैसे हम सेल कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं, ट्रेडिंग कैसे होती है, इन्वेस्टमेंट कैसे होती है। मुझे A to Z सारी नॉलेज ब्रोकर्स की हो चाहिए। मैं स्टॉक मार्केट में आई ही हूँ इसलिए कि मैं प्रॉफिट कमा सकूँ। अगर मुझे बेसिक नॉलेज ही नहीं होगी तो हाउ विल आई मेक मनी। इसके अलावा ये भी मैटर करता है कि आप कितने कैपिटल के साथ स्टॉक मार्केट में शुरुआत कर रहे हैं। अब लोग कहते हैं डर के आगे जीत है, लेकिन दोस्तों मैं तो यही कहूंगा कि शुरुआत में चाहे कितना मर्जी पैसा हो आपके पास, लेकिन ज्यादा कैपिटल के साथ शुरुआत मत कीजिए। जस्ट सी कि किसके साथ कैसे ब्लेंड करते हैं आप। यहाँ पे फुल सर्विस ब्रोकर के साथ जाएं या डिस्काउंट ब्रोकर के साथ, शुरुआत में मैटर नहीं करता अगर आपका कैपिटल ठीक ठाक है, कम है, क्योंकि यहाँ पे है लर्निंग प्रोसेस। कितना पैसा गंवा सकते हैं वो मैटर करता है, वो सोच समझ के साथ आइएगा। अरे सर किसी की सुनने की जरूरत नहीं है, अरे ये YouTube वाले सर क्या बताएंगे आपको। मैं कह रहा हूँ कि आप 50,000 से शुरू कीजिए, थोड़ा उसके बाद देखेंगे प्रॉफिट लगाएंगे, आपका टेंशन मत कीजिए। तो शुरू में आपका प्रॉफिट करवा दूंगा, थोड़ा बहुत मार्केट ऊपर से चलता रहता है, लेकिन सर मैं हूँ ना, तो डोंट वरी। एग्जैक्टली ऐसे केसेस से आपको दूर रहना है जहाँ पे आपको सपने दिखाए जाते हैं। स्टॉक ब्रोकर्स सारे खराब नहीं होते, लेकिन सिर्फ कई बार ऐसा होता है कि कुछ फोन कॉल्स में आपको कुछ ऐसे सपने दिखा दिए जाते हैं जो कभी सच नहीं हो सकते, इनफैक्ट वो बुरे सपने होते हैं। तो मुझे अपना ट्रेडिंग करते 1 साल हो गया है और अब प्रॉफिट के अलावा जो मेरी कंसर्न एक और है वो है मेरे ब्रोकरेज को कम करना। और जब मैं कॉन्ट्रैक्ट नोट देखता हूँ तो मुझे पता चलता है कि कहीं ज़्यादा मैं ब्रोकरेज पे कर रहा हूँ जो मुझे कभी शायद पता भी नहीं था। जो मुझे ब्रोकर ने कहा था कि इतनी कम लगेगी, इतनी ब्रोकरेज आपकी कम हो जाएगी, एक्चुअली में कॉन्ट्रैक्ट नोट जब देखा तो पता चला कि ये तो बहुत ज़्यादा है। अब क्योंकि मेरा पोर्टफोलियो बड़ा है तो मैं ऐसे ब्रोकर को तलाश कर रहा हूँ जो मेरी ऐसा करने में हेल्प कर दे। मुझे कम से कम ब्रोकरेज भी बचेगी और जो मेरा पोर्टफोलियो वो भी अच्छा बनेगा इस चीज़ से। चलो यार कोई बात नहीं, ब्रोकरेज चाहे सस्ती ना हो लेकिन वैल्यू फॉर मनी होनी चाहिए, क्योंकि जो मैं पे कर रहा हूँ वो कम से कम उसका मुझे हक मिलना जरूर चाहिए। अब जब कैपिटल छोटा है तो यहाँ पे डिस्काउंट ब्रोकर के साथ जाना चाहिए या फुल सर्विस ब्रोकर के साथ, ये कुछ कंफ्यूजन की जरूरत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मोर और लेस यहाँ पे ब्रोकरेज सेम ही होती है। अगर आप 25,000 की वैल्यू के साथ जाते हैं तो डिस्काउंट ब्रोकर की आपको कहता है कि या तो 20 रुपए दे दीजिए, नहीं तो 0.03% लगेगा, जो भी लोअर है। वहीं पे फुल सर्विस ब्रोकर भी इंट्राडे ट्रेडिंग लेवल पे आपको 0.03% ही चार्ज करता है, अराउंड एन एवरेज। इसके नीचे भी हो सकता है, थोड़ा ऊपर भी हो सकता है, बट दैट इज व्हाट द ओवरऑल इंडस्ट्री वैल्यू इज। अरे सर मार्केट एम ही ऊपर जा रही है, शाम को गिरनी है, पुट ऑप्शन बाय कर लो, 150 पॉइंट का प्रॉफिट है, बैठे बैठे हो जाना है। इसके अलावा आपको देखना पड़ेगा कि ब्रोकर की रिसर्च और एडवाइजरी टीम कैसी है, इनका एक्यूरेसी परसेंटेज कैसा है। किसी भी ब्रोकर के रिसर्च पे एज इट इज विश्वास करने की आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। इनफैक्ट आपको रिकमेंडेशंस अगर मिलती हैं उनकी वेबसाइट पे या ऐप पे, तो आप शुरुआत में पेपर ट्रेडिंग करके देखिए और खुद से वेरीफाई कीजिए कि उसका एक्यूरेसी परसेंटेज अक्रॉस सेगमेंट और स्पेशली उस सेगमेंट में कितना है जिसमें आप ट्रेडिंग करने की सोच रहे हैं। और यहीं पे थोड़ा सा फुल सर्विस ब्रोकर्स बाजी मार लेते हैं, क्योंकि उनके पास ज़्यादातर लेवल पे इन हाउस टीम्स होती हैं जो कि बताती हैं कि कहाँ पे बाय करना है, क्या स्टॉप लॉस है, क्या टारगेट प्राइस है, लेवल्स भी प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पे डिस्काउंट और फुल सर्विस का एक अच्छा खासा डिफरेंशिएशन है। अरे सर पेपर ट्रेडिंग कुछ फ़ायदा नहीं है। पेपर ट्रेडिंग में कितने टाइम पेपर ट्रेडिंग करते रहेंगे, फिर जाके देखेंगे अरे यार मैं इसमें ट्रेड कर लेता तो मेरा प्रॉफिट हो जाता। नेट प्रैक्टिस में मैच खेलने का मज़ा थोड़ी आता है, मैच खेलना पड़ता है एक्चुअल में। सर मैं आपको IPL खिलाऊंगा, स्टॉक मार्केट में प्रॉफिट दिलाऊंगा, ये आप पेपर ट्रेडिंग नेट
प्रैक्टिस सब भूल जाइए। फॉर एग्जाम्पल मोतीलाल ओसवाल, अब ये ब्रोकर आपको डिजिटल इन्वेस्टिंग मॉडल के थ्रू फिजिकल लेवल पे भी और डिजिटल तरीके से भी स्टॉक मार्केट की रिकमेंडेशंस और एडवाइजरी प्रोवाइड करता है। अब इनका जो रिकमेंडेशन इंजन है वो AI बेस्ड है और आपको एमओ ट्रेडर और एमओ इन्वेस्टर दोनों ऐप्स में इनकी एडवाइजरी मिल जाएगी। अब डिजिटल तरीके से चाहिए तो ट्रेडिंग ऐप के थ्रू कर सकते हैं, नहीं तो 550 इनके अलग अलग लोकेशंस हैं, वहां पे आप फिजिकल एडवाइजरीज के थ्रू भी यू कैन गेट इन टच विद देम। अब पूरे इंडिया में इनके 5,500 के करीब एडवाइजर्स हैं जो कि आपके रिस्क एपेटाइट, आपके कैपिटल और आपके फाइनेंशियल गोल्स को मद्देनजर रखते हुए आपको एडवाइजरी प्रोवाइड करते हैं 1-to-1 इंटरेक्शंस के बाद। और इससे ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम इवेंचुअली पॉसिबल हो पाता है कि आप अपनी वेल्थ को ग्रो कर सकें। और इनके बारे में और जानना है तो वैसे लिंक आपको मिल जाएगा पिन कमेंट में भी, डिस्क्रिप्शन में भी, और इनके साथ आप डीमैट अकाउंट खोलना चाहें तो खोल सकते हैं। इसके अलावा मैटर करता है कि मार्केट में उस ब्रोकर की बैकग्राउंड क्या है, उसकी रेपुटेशन क्या है, इज्जत क्या है। सिंपल भाषा में अगर आप इस तरफ ध्यान नहीं दे रहे और ये ध्यान दे रहे हैं कि ब्रोकर का अकाउंट ओपनिंग फ्री है या ब्रोकरेज फ्री है तो गलत डायरेक्शन में जाएंगे। फॉर एग्जांपल इनका भी कुछ ऐसा ही रिक्वायरमेंट था। सो मुझे स्टॉक मार्केट में डेल्व करते हुए अबाउट 1 ईयर 1.5 ईयर हो चुका है और एट दिस पॉइंट मेरे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ब्रोकर की रेपुटेशन, क्योंकि मैंने अपने सामने कार्वी को होते हुए देख चुकी हूँ मैं, इसलिए मैं अपनी हार्ड अर्न मनी बिल्कुल गंवाना नहीं चाहती हूँ। सो दैट्स द रीज़न कि मुझे ब्रोकर की रेपुटेशन सबसे इंपॉर्टेंट है। तो मैं अपने पैसे और शेयर्स बिल्कुल सिक्योर रखना चाहती हूँ। अब मुझे इतना पता है कि जो डिपॉजिटरीज वगैरह होती हैं उनके पास मेरे शेयर्स होते हैं, लेकिन मेरे पैसे। अब ब्रोकर की रेपुटेशन आप कैसे चेक करेंगे? देखिए बहुत मुश्किल नहीं है, आपको देखना है कि ब्रोकर कितने साल से मार्केट में है। जितना पुराना होगा उतना आप विश्वास कर सकते हैं कि इसने सस्टेन किया है काफी समय को स्टॉक मार्केट के जो प्रेशर्स होते हैं। इसके अलावा ओवरऑल क्लाइंट बेस कितना है, एक्टिव क्लाइंट बेस आपको NSE की 1C रिपोर्ट में दिख जाएगा। हम आपके रेफरेंस के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में ये लिंक डाल देंगे ताकि आप भी चेक कर सकते हैं कि आपके ब्रोकर के एक्टिव क्लाइंट बेस कितने हैं। देन उसकी शिकायतें कितनी हैं, उसी रिपोर्ट में लिखा रहेगा कि कितनी शिकायतें उस ब्रोकर की हो चुकी हैं। अगर शिकायतें कम हैं तो ये बढ़िया है। एक परसेंटेज होता है, वो परसेंटेज जितना लो हो उतना बेहतर रहता है कि एक ब्रोकर की रेपुटेशन मार्केट में अच्छी है। ऑनलाइन रिव्यूज देखिए जी, ब्रोकर का ओवरऑल मैनेजमेंट कैसा है, इनके CXOs मतलब CEOs, MDs क्या बार बार चेंज होते हैं, मार्केट में इनके खिलाफ कुछ केसेस नहीं चल रहे, ये भी चेक कर सकते हैं आप। ये भी चेक कर सकते हैं कि एज ऑफ नाउ कौन कौन सी शिकायतें किस ब्रोकर के खिलाफ चल रही हैं। ऐसे वीडियोस हम अलग से करते रहे। आप चाहेंगे किसी ब्रोकर के बारे में बताएं तो आप कमेंट में बता दीजिएगा, वी विल कवर दैट वीडियो एज वेल। अरे सर कोई टेंशन मत लीजिए सर, आपका पैसा मैं बिल्कुल डूबने नहीं दूंगा। तो मैं यार अच्छा खासा पैसा इन्वेस्ट करने को तैयार हूँ, मेरा पोर्टफोलियो काफी बड़ा होगा, तो मुझे कम से कम ऐसे ब्रोकर की तलाश है जो मुझे एक पर्सनलाइज रिलेशनशिप मैनेजर दे, जो मुझे ये बता दे कि मैं कैसे इन्वेस्ट करूँ, मेरा पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई कैसे करूँ और मैं किन स्टॉक्स में इन्वेस्ट करूँ, ताकि मतलब मेरा इन्वेस्टमेंट सेफ भी रहे और टाइम के साथ बढ़े। ऐसा ना हो कि मतलब कॉल पर ही बात करते रहे या चैटिंग पर बात करते रहे। मुझे फिजिकली बात करने में ज़्यादा कंफर्टेबल फील होगा, क्योंकि मुझे उसमें भरोसा भी पड़ेगा उस चीज़ से। जब भी विजिट करना चाहूँ, जब भी मिलना चाहूँ, मैं उसे मिल सकूँ। इसके अलावा आपको ब्रोकर कितना तरह से मार्केट करने की कोशिश करेंगे, एडवर्टाइज करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको सबसे ज़रूरी जो देखना है वो है इनकी ट्रेडिंग ऐप। हमारे एक यूज़र का भी एक फीडबैक था, वो भी आप चेक कर लीजिए, देन आई कम बैक टू यू। तो जो मेरा पहला ट्रेडिंग ऐप का एक्सपीरियंस है वो तो बहुत ही बेकार गया है, क्योंकि मेरी ऐप हमेशा हैंग हो जाती थी, मेरे ऑर्डर्स प्लेस ही नहीं होते थे। इसके कारण जो मेरी प्रॉफिट की अपॉर्चुनिटीज़ होती थी सभी लूज हो जाती थी। लेकिन इस बार मैंने ठान लिया है कि अगर मैं कोई ऐप यूज़ करूंगी तो ऐसी करूंगी जो बिल्कुल प्रॉपर हो, जिसका एक्सपीरियंस बिल्कुल सीमलेस हो, कोई इश्यूज ना हो, ना स्पीड के ना हैंग होने के। एग्जैक्टली तो इनकी ही तरह आपको भी देखना है कि जो भी ट्रेडिंग ऐप आप इस्तेमाल कर रहे हैं या करने वाले हैं उसका ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा होने वाला है। बहुत सारे ब्रोकर्स आपको गेस्ट लॉगिन भी प्रोवाइड करते हैं, जिसमें आपको अकाउंट खोलने की जरूरत नहीं है, आप खुद से लुक एंड फील चेक कर सकते हैं, फीचर्स को चेकआउट कर सकते हैं। अब आपको इसमें देखना क्या है, देखिए चार्ट्स का लुक एंड फील कैसा है, क्या इसको यूज कर सकते हैं या सिर्फ चार्ट्स है, बहुत ज़्यादा बॉम्बार्डिंग हो गया है, इंडिकेटर्स होते हैं नहीं, ये टेक्निकल एनालिसिस है। वहीं पर अगर आपको फंडामेंटल एनालिसिस करना है तो देखना पड़ेगा कि कंपनी के फाइनेंशियल्स बताए गए हैं नहीं, रेशियोज हैं या नहीं। देन ऑप्शन ट्रेडिंग करनी है तो ऑप्शन चेन एनालिसिस करना है, ग्रीक्स हैं, सो मेनी थिंग दैट यू हैव टू सी। इसके अलावा आपको ये भी देखना है कि कौन कौन से ऑर्डर टाइप्स हैं। बहुत सारे ब्रोकर्स, आप परेशान हो जाएंगे, लेकिन बहुत सारे ब्रोकर्स आपको मार्केट और लिमिट ऑर्डर के अलावा कुछ देते नहीं है। यू हैव टू जस्ट स्टिक विद देम। आपको ब्रैकेट ऑर्डर नहीं मिलेगा, बास्केट ऑर्डर नहीं मिलेगा, SLM ऑर्डर नहीं मिलेगा, और यहाँ पे आके आप अटक जाएंगे, क्योंकि अब आप अकाउंट खोल चुके हैं, दोबारा सारा का सारा प्रोसेस करना पड़ेगा। हालांकि ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बट अगेन यू हैव टू बी वेरी श्योर कि कौन सी ऐप का इस्तेमाल करने वाले हैं। अब यार अगर आपने अकाउंट खोल लिया है, ऐप के थ्रू ट्रेडिंग कर रहे हैं, ब्रोकरेज भी ठीक ठाक है, लेकिन अगर कस्टमर सर्विस नहीं है, जब आप फंसते हैं ना, देखिए अच्छा दोस्त कौन होता है? अच्छा दोस्त की परिभाषा ये है कि जो आपके बुरे वक्त में आपका साथ दे। अब जो
ब्रोकर होते हैं उनका कस्टमर सर्विस आपका वो दोस्त है, लेकिन दोस्त वो अच्छा है या नहीं, उसको समझ है या नहीं, आपके फ़ोन करने पे फ़ोन उठाएगा या नहीं, ये बहुत मैटर करता है। तो डिस्काउंट और फुल सर्विस ब्रोकर में ये थोड़ा सा डिफरेंशिएशन आ जाता है। अगर आप इनके कस्टमर सपोर्ट को रीच आउट करना चाहें तो आप फ़ोन कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, चैट कर सकते हैं, फिजिकल ब्रांचेस को इंटरेक्ट कर सकते हैं, रिलेशनशिप मैनेजर आपको मिल सकता है। तो जिस मर्जी ब्रोकर के साथ जाएं, आप ये ज़रूर एक बार चेक कर लें कि आपको कस्टमर सपोर्ट क्या मिलने वाली है। शुरुआत में आप बड़े एक्साइटेड होंगे, आपको लगेगा कि मैं अकाउंट खोल लूँ, पैसा कमा लूँ, ये कर लूँ, वो कर लूँ, लेकिन जब फंसेंगे ना तब कोई साथ देने वाला नहीं होगा। कस्टमर सपोर्ट वाले फ़ोन नहीं उठाएंगे, ईमेल का जवाब नहीं देंगे, देंगे भी तो कल आएगा, परसों आएगा जवाब। इनका ईमेल आईडी देखिए, कितने मेल आईडी हैं, देखिए ऑफलाइन प्रेजेंस कितनी है, ये फिजिकल इंटरेक्शंस पॉसिबल हो पाएंगे या नहीं, ये सब कुछ चेक करना आप ही की जिम्मेवारी है। लेकिन बाद में अटके ना तो ब्रोकर को शिकायत मत करना, क्योंकि आपने ड्यू डिलिजेंस की नहीं और अरजिस्टर्ड ब्रोकर को सब्सक्राइब कर रखा होगा वैसे तो आपको ऐसी मुश्किल आएगी नहीं। अरे यार, ये फिर फोन करके परेशान कर रहा है यार। हेलो, हाँ जी सर आपकी आवाज़ नहीं आ रही। हेलो हेलो हेलो, हाँ क्या कह रहा था यार तू? अब बहुत सारे बिगिनर ट्रेडर्स शुरुआत में सिर्फ खर्चों को देख के मार्केट में आते हैं कि मेरे खर्चे कम लगेंगे तो मार्केट में मैं अच्छा प्रॉफिट कमा पाऊंगा। लेकिन दोस्तों, प्रॉफिट कमाने के लिए आप स्टॉक मार्केट में आते हो, पैसे बचाने के लिए नहीं। अगर प्रॉफिट ही नहीं होगा तो पैसे बचा के क्या करोगे? क्योंकि ब्रोकरेज तो आप इन एनी केस देने ही वाले हो, चाहे फुल सर्विस हो चाहे डिस्काउंट हो। तो शुरुआत में अगर आपको हैंड होल्डिंग चाहिए या शुरुआत में आपको पता है कि आपको एनालिसिस चाहिए, तो इन दैट केस आप अपनी रिक्वायरमेंट थोड़ा सोच समझ के मार्केट में जाइएगा, बाद में मुश्किल ना आए। और हाँ, मोतीलाल ओसवाल के साथ अगर आपको अकाउंट खोलना है और उनके बारे में जानना है तो डिस्क्रिप्शन में उनके बारे में डिटेल मिल जाएगी। हमारा काम है आपको बताना और आपका काम है कि आगे बढ़ना। अगर हमारी कोई हेल्प चाहिए हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अभी के लिए इतना ही दोस्तों, अगले वीडियो में जल्दी मिलेंगे, होपफुली इससे आपको हेल्प मिले। थैंक यू सो मच, बाय।